हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जी ओके। और आपकी तैयारी बहुत मजबूती से चल रही होगी। कल अपन बात कर रहे थे आनुवांशिक बीमारियों से संबंधित, जिसमें हमने बात की थी लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण और लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आज का अपना टॉपिक ये रहने वाला है और अपन साथ में बात करेंगे लिंग गुणसूत्र की, मतलब सोमेटोटाइप क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन और उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए आप, तो देखो मेरी बात सुनो आप। लिंग क्रोमोसोम की यदि किस में परिवर्तन हो जाएगा, लालो संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, तो आप अपने मस्तिष्क में एक बात सेट कर लीजिए। संख्या में जब भी परिवर्तन होगा तो संख्या या तो देखो 2n बराबर टोटल क्रोमोसोम बेटा कितने होते हैं भाई? क्रोमोसोम होते हैं टोटल 46। अगर क्रोमोसोम या तो ज्यादा हुए, मतलब या तो ज्यादा हुए और या तो क्या हो गए, कम हो गए। ज्यादा हुए का मतलब क्रोमोसोम मान लो 47 हो गए और कम होने का मतलब मान लो क्रोमोसोम क्या हो गए, 45 हो गए। क्रोमोसोम की यदि संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो लालो ध्यान रखना, थर्ड जेंडर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक नए वंश का निर्माण हो जाएगा। थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर का क्या हो जाएगा लालो, निर्माण। नए वंश का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या में यदि कमी हो जाती तो इस अवस्था को बोलते हैं लालो मोनोसोमी अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं लालो? मोनोसोमी अवस्था। मोनोसोमी अवस्था। जी सर, ये तो समझ में आ गया हमारे। और मान लो अगर गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? इस कंडीशन को आप कहोगे ट्राइकोसोमी अवस्था। कौन सी अवस्था कहोगे? ट्राइकोसोमी अवस्था। ध्यान रखना भाई, ये दो वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके ये काम आएंगे। अब अपन बात कर रहे हैं लिंग क्रोमोसोम की यदि किसमें परिवर्तन हो जाए लालो, संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो संख्या में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो नए वंश का क्या हो जाएगा, थर्ड जेंडर का क्या हो जाएगा लालो, निर्माण हो जाएगा। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं वो अपन इसमें परिचर्चा करने वाले हैं, सुनिए साहब। ओके, थर्ड जेंडर मान लो बन गया तो इसकी क्या क्या विशेषता रहने वाली है, तो मैं स्टार बना बना के एक एक बात आपको सिखा रहा हूं। संख्या में परिवर्तन से, संख्या में परिवर्तन से, परिवर्तन से थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर, जेंडर का क्या होगा, निर्माण। जी सर, आपके समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। थर्ड जेंडर का क्या हो जाएगा, निर्माण। और खास बात क्या होगी, थर्ड जेंडर का निर्माण हो जाएगा। ये जो थर्ड जेंडर होंगे ना, उनकी मैं तीन चार आपको एक खास बात लिखा रहा हूं, इसकी विशेषताएं बता रहा हूं, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बीमारियों के बारे में तो अपन थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। साफ बताओ कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर एक, इनकी लालो आयु कैसी होगी? इनकी आयु होगी अल्प आयु। कैसी आयु होगी सर? इनकी होगी अल्प आयु। ओके। दूसरी, इनकी बुद्धि कैसी होती है भैया? मंद बुद्धि की होती है। कैसी बुद्धि के होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। लालो कैसे होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। तीसरा, तीसरा ये कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं, मतलब इनसे बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। चाहे महिला, चाहे ये तो महिला टाइप के हों चाहे पुरुष के टाइप हो, इनसे बच्चों का निर्माण नहीं होगा। साहब अगली बात और बता दो साहब, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है और याद भी उसको बहुत अच्छे से करना है। वो क्या बात है? वो लालो बात मेरी ये है, सुनिए। इनका जो औसत आयु काल है ना, कई बार परीक्षा में आता है कि थर्ड जेंडर का जो औसत आयु काल है ना, औसत आयु काल, लालो औसत आयु काल, ध्यान रखना मेरे लालो, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। इनका औसत आयु काल है 55 वर्ष। कितना वर्ष है? 55 वर्ष। दोबारा सुन लो, तीन विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाई हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कौन सी आनुवंशिक बीमारी पढ़ाने वाला हूं, तो लालो लिंग गुणसूत्र की एलोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण, संख्या में कमी या ज्यादा होने के कारण लिंग क्रोमोसोम में थर्ड जेंडर का निर्माण हो जाएगा लालो। और उनका जो औसत जीवन काल है वो 55 वर्ष है। और इनकी खास बात क्या है? ये अल्प आयु के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं और ये नपुंसक होते हैं। अब इनमें कौन कौन से गुणसूत्र में, किन किन गुणसूत्र में संख्या में वृद्धि होगी, कौन से में कमी होगी और कौन कौन सी बीमारियां हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले अपन लालो बात करने वाले हैं। देखिए आप, सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सुपर फीमेल के बारे में। किसका अध्ययन करेंगे लालो? हम करेंगे सुपर फीमेल का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? सुपर फीमेल। सुनो, सुपर फीमेल। अब पहले आप अपने दिमाग में एक बात बताओ मुझे भाई, फीमेल का अर्थ क्या होता है? फीमेल का अर्थ होता है कि सर उसका गुणसूत्रीय जो प्रारूप है ना वो सर होता है 44। तो ये तो सोमेटिक टाइप, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉडी तो इनकी सही है। और फीमेल का मतलब क्या हो गई? एक्स। अब सुपर का मतलब एक एक्स और बढ़ा दो। अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? देखो अब क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो गया भाई साहब? बदलाव हो गया। क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो गया भाई साहब? बदलाव हो गया। क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ गई 44, तो ये और 3 ये। अब क्रोमोसोम कितने हो गए? टोटल 47 हो गए। कितने हो गए भाई साहब? 47 हो गए।
फीमेल तो है, एक एक्स और बढ़ गया तो ये हो गया सुपर फीमेल। सब ओके। गुणसूत्रों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? 2n बराबर 46 से लिखते हैं। अब एक और ऐड हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2n + 1। अब परीक्षा में प्रश्न ये आया हुआ है कि गुणसूत्रों की संख्या जब इतनी हो जाएगी तो ये अवस्था कौन सी हो जाएगी? लालो, इस अवस्था को बोलते हैं ट्राइकोसोमी अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? ट्राइकोसोमी अवस्था। मेरे विद्यार्थियों ये भी प्रश्न आया हुआ है, ट्राइकोसोमी अवस्था की ये स्थिति होती है। ठीक सब ओके। अब भाई साहब इसकी विशेषताएं क्या है? सुनो, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं सारी विशेषताएं आपको बारी बारी करके समझाने वाला हूं। सुनो, अब ये है क्या वो देखो। इनमें लैंगिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। इनकी विशेषताएं क्या है? मैं विशेषताएं यहां पे लिख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझना। विशेषताएं क्या क्या है इनकी, लालो तो ध्यान रखना। लैंगिक अंगों का पूर्णतः विकास नहीं होगा। लैंगिक अंगों का पूर्णतः विकास नहीं होगा। पूर्णतः विकास नहीं होगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, लैंगिक अंगों का क्या नहीं होगा? पूर्णतः विकास नहीं होगा। सर आ गया समझ में? और बताओ। और तो मैंने आपको लो अभी समझा ही रखे थे, तो दोबारा सुन लो। इनकी अगली विशेषता है, ये कैसे होंगे? ये अल्प आयु होंगे। कैसी होंगे? इनकी आयु कैसी होगी मेरे विद्यार्थियों? अल्प होगी। बुद्धि कैसी होगी इनकी? मंद बुद्धि होगी। कैसी बुद्धि होगी इनकी? मंद बुद्धि होगी। और एक और विशेषता ध्यान रखना, ये कैसे होंगे लालो? नपुंसक होंगे। कैसे होंगे? नपुंसक होंगे। समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में। हम क्या पढ़ रहे हैं? सुपर फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 44 प्लस एक्स और एक और एक्स, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 हो गए भाई। इनमें लैंगिक अंगों का पूर्ण रूप से क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे स्टार्ट करते हैं जी। अगले क्रोमोसोम में परिवर्तन कैसे क्या हुआ देखिए आप। देखिए भाई साहब, अगली बीमारी में आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसका नाम सुनो आप। तो इसको बोलते हैं सुपर मेल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सुपर मेल। सुपर मेल। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं जैकोब्सन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम भाई? जैकोब्सन सिंड्रोम। जैकोब्सन सिंड्रोम। जी सर समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अब देखो इसकी क्या विशेषताएं हैं तो सुनिए भाई। अब सुपर मेल बताया इसने। पहले तो आप देखो मेल का क्रोमोसोम, इसका गुणसूत्रीय प्रारूप कितना होता है किसका? मेल का 44 प्लस एक्स वाई। ये तो कौन हो गया? मेल। अब ये कह रहा कि सुपर मेल है, एक क्रोमोसोम और बढ़ा दो। अब देखो भाई टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? टोटल क्रोमोसोम की लालो संख्या होगी 47। कितनी होगी? 47। और एक क्रोमोसोम क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब ये अवस्था कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये ट्राइकोसोमी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ट्राइकोसोमी अवस्था है। कैसी अवस्था है भाई साहब? ट्राइकोसोमी अवस्था है। समझ में आ रहा है भाई? टोटल कितने गुणसूत्र हो गए? 47 हो गए। और ये कैसी अवस्था है? ट्राइकोसोमी अवस्था है। देखिए भाई साहब, ये जो थर्ड जेंडर है ना, इसकी एक खास विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। वो विशेषता क्या है? ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? आपराधिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? आपराधिक नेचर के होते हैं। बाकी विशेषताएं वही हैं जो पीछे वाले थर्ड जेंडर की थी। समझ में आया आपके? देखो जैकोब्सन सिंड्रोम किसे कहते हैं? सुपर मेल कहते हैं। मेल का मतलब 44 प्लस एक्स वाई। एक और बढ़ गया तो कितनी होगी? 44 प्लस 2 46 और एक कितनी होगी? 47। अवस्था कैसी होगी? ट्राइकोसोमी अवस्था होगी। और ये जो थर्ड जेंडर है ये कैसे हैं? ये भाई साहब ये कैसे हैं? ये आपराधिक प्रवृत्ति। इनमें भी लैंगिक अंगों का क्या नहीं होगा? पूर्णतः विकास नहीं होगा। चलो अगले की तरफ चलते हैं जी। सुनिए जी, सुनिए सर। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसका नाम है लालो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा फिल्टर सिंड्रोम है अगला? तो सुनिए भाई साहब, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जी सर समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये क्रोमोसोम है, ये गुणसूत्रीय परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी है। अब इसकी खास बात सुनिए, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको सीमेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये सीमेल टाइप के होते हैं। अब इसका मतलब ये है क्या? इसके अंदर महिला के भी लक्षण होंगे और पुरुष के भी लक्षण होंगे। इसका गुणसूत्रीय प्रारूप दिखाते हैं आपको, फिर समझ में आएगा इसकी क्या कहानी है। गुणसूत्रीय प्रारूप देखिए लालू, गुणसूत्रीय प्रारूप कितना है? 44 प्लस एक्स, एक्स महिला होगी, एक और लिख दो वाई। अब कौन हो गया? ये महिला भी है और पुरुष भी है। अब तो खतरनाक कहानी होगी। गुणसूत्र टोटल कितने हो गए भाई साहब? 47। 47 होने का मतलब कैसा क्या हो गया? अवस्था कौन सी होगी? ट्राइकोसोमी अवस्था होगी। और 47 होने का मतलब 46 प्लस 1 थर्ड जेंडर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब ये कैसे होते हैं? सुनो,
ये लैंगिक रूप से पुरुष होंगे, लेकिन इनमें स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। सुनिए भाई साहब, इसकी खास विशेषताएं सुनिए, आप तो सुनते ही रह जाओगे साहब, ये सब इसी की विशेषताएं सुनिए। विशेषता क्या है वो देखिए आप, लैंगिक रूप से पुरुष होगा, लैंगिक रूप से मेल होगा भाई साहब, लैंगिक रूप से क्या होगा, मेल होगा। जी सर समझ में आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन खास बात है, खतरनाक बात क्या है, स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएंगी, इनके ब्रेस्ट निकल जाएंगे भाई, स्तन ग्रंथियों का क्या होगा, विकास होगा। और सुनो, लैंगिक अंग जो है वो पूर्ण रूप से अविकसित होते हैं, और नपुंसक होते हैं, अल्प बुद्धि होती है, और कैसे होते हैं, अल्प आयु वाले होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता कैसी होती है, कम होती है। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में। मैं कौन से सिंड्रोम के बारे में बता रहा हूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बता रहा हूं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सीमेल के नाम से जानते हैं। इसमें महिला व पुरुष दोनों के कैसे होते हैं, लक्षण होते हैं। जी अगली की तरफ चलते हैं सर, बिल्कुल चलो। देखिए भाई साहब, अगला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ला लो नंबर 4, जो लिंग क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देखिए भाई साहब, खास बात सुनिए इसकी, टर्नर सिंड्रोम की। इसका गुणसूत्रीय प्रारूप कितना है, 44 + X0। इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है लालो, गायब हो जाता है, और गायब हो जाता है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी बच जाती है, 45। इसका मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 2n, और इसमें से एक क्या हो गया, कम, और इस अवस्था को बोलते हैं मोनोसोमी अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं भाई साहब, मोनोसोमी अवस्था बोलते हैं, मोनोसोमी अवस्था बोलते हैं। खास बात सुनिए, इसकी विशेषताएं क्या है, मैं तो विशेषताओं के बारे में आपको क्या करवाने वाला हूं, परिचर्चा करवाने वाला हूं। देखिए मेरे साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 विशेषता, लैंगिक रूप से महिला होगा, लैंगिक रूप से महिला मतलब फीमेल है ये, ऐसा लगेगा कि ये लड़की है, लेकिन इसकी बात सुनिए, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, स्तन ग्रंथियों का क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और सुनो, विकास नहीं होगा, स्तन ग्रंथियां नहीं होगा, स्तन ग्रंथियां नहीं होंगी, एकदम चेस्ट जो है वो फ्लैट होगी। और सुनो साहब, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, मूछें आ जाएंगी, आएंगी। और आवाज जो है वो पुरुषों जैसी हो जाएगी। आवाज कैसी हो जाएगी, आवाज जो है साउंड जैसे, ऐसे लग रहा है दिखने में तो महिला है, और आवाज कैसी हो जाएगी, पुरुषों जैसी हो जाएगी। आवाज कैसी हो जाएगी, पुरुषों जैसी हो जाएगी। और इस बीमारी को अपन क्या कहते हैं लालो, इस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। दोबारा सुनिए साथियों, दोबारा सुनिए, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय प्रारूप कितना है, 44 + X0। कितने क्रोमोसोम रह गए, 45। गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, कमी, इसका मतलब 2n - 1। इस अवस्था को बोलते हैं मोनोसोमी अवस्था। विशेषताएं क्या है लालो, लैंगिक रूप से महिला होगा, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, और साहब आवाज पुरुषों जैसी हो जाएगी। ये भी लैंगिक रूप से कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं, अल्पायु होते हैं, और मंद बुद्धि वाले होते हैं। आपको समझ में आया सर, हमारे बिल्कुल समझ में आया, और मजा भी आया। मैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आया और आपको मजा आया। तो आगे देखिए साहब, अब अपन बात करने वाले हैं, ये तो 4 क्रोमोसोम हमने पढ़ लिए, कौन से, ये हमने पढ़ा कौन से गुणसूत्र के कारण होने वाली बीमारियां, ये तो हमने पढ़ा लिंग क्रोमोसोम की संख्या में और संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां। चलो आगे बात करते हैं ऑटोसोम। किसके बारे में, ऑटोसोम। ऑटोसोम को बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या में व संरचना में क्या आ जाए, विकृति आ जाए, तो विकृति व क्या आ जाएगी, संख्या में परिवर्तन आ जाएगा, तो क्या होगी, कुछ बीमारियां हो जाएंगी। तो देखिए आप भाई साहब, एक तो इसकी किस में परिवर्तन आ जाएगा, एक तो भाई साहब इसकी परिवर्तन आ जाए किस में, संरचना में परिवर्तन आ जाए, और एक इसमें इसमें परिवर्तन हो जाए, इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए। तो देखिए साहब, अगर इसकी संरचना में परिवर्तन हो गया तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी जेनेटिक रूप से, वो अपन देखते हैं, और उनकी खास बातें अपन जानने का क्या करते हैं लालो, प्रयास करते हैं। देखिए, अगर संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो एक तो बीमारी हो जाएगी लालो सिंकल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी, सिंकल सेल एनीमिया। कौन सी हो जाएगी, सिंकल सेल एनीमिया। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी को अपन बोलते हैं थैलेसीमिया। कौन सी सेमिया, थैलेसीमिया या सेमिया। और क्या हो जाएगा लालो, तो एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं अपन लालो क्राइटू-चैट सिंड्रोम। क्राइटू-चैट सिंड्रोम,
और एक और बीमारी है लालो, उसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तो उस बीमारी को मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। उसको लालो अपन बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, पर मैं तो जरूर बताऊंगा, न्यू यूरिया। ये तो अपन ने ये 4 बीमारियां किसकी पड़ी, देखो अगर संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो 4 बीमारियां हो जाएंगी ऑटोसोम में। पहला सिंगल सेल एनीमिया, दूसरा थैलेसीमिया, और तीसरा क्राइटोचैंट सिंड्रोम, और चौथा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर लालो किस में परिवर्तन आ गया, अगर लालो परिवर्तन आ गया आपके किस में, संख्या में, तो भाई साहब कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा, एडवर्ड। दूसरा कौन सा है, पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है जी सर। और साहब एक बीमारी और है जिसको अपन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो जाएगी, डाउन सिंड्रोम। कौन सी हो जाएगी, डाउन सिंड्रोम। इन तमाम बीमारियों की अपन क्या करने वाले हैं लालो, परिचर्चा करने वाले हैं। देख लो भाई साहब, एक बार आराम से आप क्या ले लो लालो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या बताया मैंने, सुनो। मैंने लालो ये बताया है, अगर ऑटोसोम जिनकी संख्या कितनी होती है, सुनो एक बात और मैं बतानी भूल गया, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 44। सुनो, इनकी संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो शुक्राणु एंड अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु एंड अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। दिमाग में बैठा लो, लैंगिक अंग तो होंगे भाई। सुनो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मैं ये जो बात है इसको पॉइंट टू नोट करवा रहा हूं। सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको लालो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो लैंगिक रूप से वो महिला व पुरुष होंगे, लेकिन अंडाणु में शुक्राणु का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मानव कैसा हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। ओके साहब, आपको समझ में आया सर? बिल्कुल। ये नपुंसक, इसके कारण क्या हो जाएगा, मैं ये बात यहां पे लिख ही देता हूं, क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। इसको भी थोड़ा दिमाग में बैठा लो आप एक बार। नपुंसकता का ये मेन कारण है भाई साहब जी। आ गया समझ में? एक बार बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे बताइए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? बिल्कुल सर मजा आ रहा है। एक कमेंट करा कि सर मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक कमेंट है रेमा कंवर, जैकोब्सन सिंड्रोम। अभी बताएंगे बेटा जैकोब्सन सिंड्रोम, बात करने वाले हैं जैकोब्सन सिंड्रोम। बिल्कुल सही आंसर है रेहमा कंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आगे चलते हैं, देखिए साहब, चलो पहली बीमारी संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी को पर देखते हैं। देखो साहब, संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। देखो संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो पहली बीमारी सुनो आप। पहली बीमारी भाई साहब ये रही आपके सामने, सिंगल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी है, सिंगल सेल एनीमिया। सुनो, सिंगल सेल एनीमिया के बारे में अपन क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो सुनो। देखो सुनो, आरबीसी का सामान्य आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और ये बीमारी हो जाएगी तो आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, हास्याकार हो जाएगा, जिसके कारण शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की क्षमता क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसे लोग जो है हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं, और एक बहुत बड़ा वरदान है इनको, इनके शरीर में मलेरिया का जो परजीवी है ना वो भी नहीं पनप पाते हैं। सुनो, इस बीमारी की जो खास बातें हम आपको लिखवाने वाला हूं, क्या क्या खास बातें हैं सुनिए भाई, ध्यान से सुन लेना, मजा आ जाएगा आपको सब। आरबीसी का आकार में परिवर्तन, आकार में विकृति आ जाती है, विकृति आरबीसी के आकार में क्या आ जाती है लालो, विकृति आ जाती है। आरबीसी के ध्यान से रखना, आरबीसी के आकार में विकृति आ जाएगी साहब। और फिर क्या हो जाएगा, आरबीसी के आकार में यदि विकृति आ गई ना भाई साहब, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, फिर आरबीसी की जो शेप है का आकार हो जाएगा लालो, ध्यान रखना, हास्याकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हास्याकार। हास्याकार क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा साहब। आरबीसी का आकार हास्याकार किस बीमारी में होता है, तो मेरे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आरबीसी का आकार हास्याकार होता है सिंगल सेल एनीमिया में। जिससे क्या हो जाएगा शरीर में, जिससे शरीर में क्या हो जाएगा, इस हास्याकार होने से हो क्या जाएगा, तो सुनो, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे सुनो, उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही है सारा काम। हीमोग्लोबिन का जैसे ही लेवल कम हो गया भाई साहब,
तो क्या हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन गैस का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब भाई ऑक्सीजन शरीर में कम होगी तो ग्लूकोज का क्या सा होगा, दहन होगा क्या, ग्लूकोज का दहन नहीं होगा। शरीर में क्या नहीं बनेगी साहब, शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, और शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी तो शरीर कैसा हो जाएंगे, आप हैवी काम नहीं कर पाओगे, शरीर में क्या होगी, ऊर्जा कमी होगी। ऐसे लोग थके थके रहते हैं। इसका एक वरदान भी है, इस बीमारी जिनको होगी उनके एक वरदान भी है, मलेरिया के परजीवी नहीं पनप पाएंगे। मलेरिया का परजीवी परजीवी कौन है, मलेरिया का परजीवी लालो बताओ मुझे, कमेंट करके जल्दी से कमेंट डाल के बताओ मलेरिया का परजीवी कौन है। मलेरिया का जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नहीं पनप पाएगा। ऐसे रोगों को क्या नहीं होगी, मलेरिया नहीं होगी, प्लाज्मोडियम नहीं पनप पाएगा, पनप पाएगा। तो प्रश्न आता है कौन सी पाएगा, कौन सी बीमारी में भाई साहब आपको मलेरिया रोग नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस सिंगल सेल एनीमिया बीमारी में क्या नहीं होगा, किसी भी अगर किसी को भी अगर मलेरिया तो उनको होगा जिनकी मतलब क्या नहीं हो, जिनके शरीर में आरबीसी ज्यादा हो। अगर मलेरिया अगर रोग आपको, अब प्रश्न आता है परीक्षा में किन रोगियों को मलेरिया रोग नहीं होगा, तो ध्यान रखना जो व्यक्ति किससे पीड़ित हैं, सिंगल सेल एनीमिया से पीड़ित है, सिंगल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं उन विद्यार्थियों को कौन सा रोग नहीं होगा, लालो ध्यान रखना मलेरिया रोग नहीं होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई, सर बिल्कुल समझ में। दोबारा बताओ साहब, दोबारा सुनो। बीमारी का नाम है सिंगल सेल एनीमिया। साहब आगे देखो फिर, बीमारी का क्या नाम है, सिंगल सेल एनीमिया। क्यों होती है, गुणसूत्र सोमैटिक के गुणसूत्र हैं उनकी संरचना में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। होता क्या है इस बीमारी में, मानव के अंदर आरबीसी का आकार घटकर या विकृत होकर हास्याकार हो जाता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसे रोगियों के शरीर में मलेरिया के जो परजीवी हैं वो नहीं पनप पाते हैं। आया समझ में, सर बिल्कुल। अगली बीमारी की तरफ चलते हैं साहब। तो सुनो अगली बीमारी का नाम क्या ला लो, अगली बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। क्या नाम है, थैलेसीमिया। ये देखना प्रश्न आया थैलेसीमिया रोग होता क्यों है, कारण क्या है। तो सुनो कारण लिखते हैं पहले। सबसे पहले कारण है, थैलेसीमिया का कारण लिखो बताओ। तो ये लिखना है ऑटोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम में विकृति आ जाती है। क्या आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है। ओके सर, इससे क्या होगा, क्या थैलेसीमिया कब होगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा थैलेसीमिया में क्या मिलेगा आपको, तो सुनो आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति आ जाएगी, आकृति में विकृति आ जाएगी साहब। हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति आने का मतलब क्या है, शरीर में कौन सा रोग हो चुका है, थैलेसीमिया हो चुका है साहब। अगर हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति आ गई तो आप एक बात दिमाग में सेट कर लो, हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति आ गई तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। क्यों भाई साहब, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का स्तर कम हुआ, भाई देखो सुनो, थैलेसीमिया बीमारी कौन सी है, हीमोग्लोबिन की आकृति में स्ट्रेन आ गया। क्या होगा, हीमोग्लोबिन का मेन क्या काम है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन को लेके जाता है, 4 अणु को। सुनना मेरी बात सुनो भाई, हीमोग्लोबिन की आकृति ना बेटा ऐसी होती है, ये मान लो हीमोग्लोबिन है, अब मान लो ये हीमोग्लोबिन सी है, तो ये कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जाता है, 4 अणुओं को लेके जाता है साहब। ठीक है, और कहां पहुंच जाता है, ये कोशिका स्तर पर पहुंचा देता है, कोशिका स्तर पर पहुंचा देता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, ऊर्जा बनती है। अब भाई साहब हीमोग्लोबिन की आपने आकृति में क्या कर दी, विकृति पैदा होगी, विकृति क्या होगी, विकृति आ गई। तो बताओ ऑक्सीजन का परिवहन होगा क्या, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा भाई साहब। ऑक्सीजन का परिवहन होगा क्या, ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा क्या, शरीर में एनर्जी का निर्माण होगा क्या, शरीर में एनर्जी का निर्माण भी क्या हो जाएगा लालो, निर्माण क्या हो जाएगा, स्तर एनर्जी के निर्माण का स्तर भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। अगर स्तर कम हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति कैसा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे रोगी जो है ना हैवी काम नहीं कर पाते हैं, हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे। हैवी वर्क में क्या होंगी, इनकी कमी आ जाएगी। साहब आ गया सर समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। दोबारा सुनिए एक बार, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। कारण हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति आ जाएगी। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? तो एक हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन जो है, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है 4 ऑक्सीजन के अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। कहां लेके जाता है? कोशिका स्तर पर लेके जाता है, जहां ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है दहन विक्रिया के द्वारा। सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बताओ साहब, हीमोग्लोबिन की आकृति में विकृति होगी, क्या ऑक्सीजन के अणु जाएंगे क्या? सर नहीं जाएंगे। तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा क्या? ऊर्जा के निर्माण में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। लालो, तो शरीर ऊर्जा के निर्माण में कमी आ जाएगी, तो ऐसे लोग कैसा काम नहीं कर पाएंगे, हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया। अब इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट जी। अब आगे सुनो, अगली बीमारी का लालो मैं आपको नाम सिखाने जा रहा हूं। और अगली बीमारी जो है वो आपकी 3 नंबर बीमारी, और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको बोलते हैं फिनाइल न्यूक्लियोयूरिया। सुनो, नाम से समझ गए होंगे आप इस बीमारी का मतलब क्या है। सुनो, इस बीमारी की जो मोटी बात है ना वो ये है भाई साहब, सोमेटिक क्रोमोसोम की संरचना में विकृति। सोमेटिक क्रोमोसोम की संरचना में क्या आ जाएगी? विकृति के कारण ये बीमारी होती है। संरचना में स्ट्रेन, विकृति के कारण, मतलब स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा विकृति या बदलाव। विकृति के कारण ये बीमारी होती है। सर ये तो समझ में आ गया, ये बीमारी होती क्यों है। आगे बताओ, इस बीमारी में हो क्या जाता है? बॉडी में एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण नहीं होता है। एमिनो एसिड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर मान लो शरीर में एमिनो एसिड का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो सुनो फिर क्या होगा। तो फलतः यूरिया का निर्माण नहीं होगा। यूरिया का निर्माण नहीं होगा। और मान लो यूरिया का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर में एमिनो एसिड का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सुनो, बॉडी में एमिनो एसिड का स्तर बढ़ जाएगा। स्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये जो ऊपर एरो लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है स्तर। चलो मैं लिख भी देता हूं साहब। स्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? इस बीमारी में स्तर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगी, स्तर बढ़ जाएगा भाई साहब, स्तर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? इंसान का जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क के अंदर लेवल बढ़ जाता है ना यूरिया का, तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। उससे क्या हो जाएगा? इंसान की बुद्धिमत्ता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुद्धिमत्ता क्या हो जाएगी भाई? कमजोर हो जाएगी। दोबारा सुनो साहब, बीमारी का नाम है चला लो फिनाइल कीटोन्यूरिया। सोमेटिक क्रोमोसोम की संरचना में यदि परिवर्तन हो जाएगा, रोग कौन सा हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। होता क्या है इसमें? होता क्यों है? शरीर में एमिनो एसिड का जब ऑक्सीकरण होगा ना तभी तो यूरिया बनेगी। एमिनो एसिड का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? होना बंद हो जाता है। शरीर में एमिनो एसिड का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यूरिया के निर्माण की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इंसान का मस्तिष्क जो है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और इंसान की बुद्धिमत्ता क्या हो जाती है? लालो कमजोर हो जाती है। आगे साहब देखिए, अगली बीमारी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगला बीमारी सुनिए, देखिए चौथी जो बीमारी है वो ये रही, क्राइटोचैट सिंड्रोम। क्राइटोचैट सिंड्रोम। सुनो, अब ये क्या है? बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। कैसी खतरनाक है? सुनो, सोमेटिक क्रोमोसोम का जो 5वां गुणसूत्र है ना, 5th क्रोमोसोम, कौन सा? सोमेटिक बता रहा हूं मैं, ऑटोसोम की बात कर रहा हूं। क्रोमोसोम 5वें गुणसूत्र की संरचना में विकृति, संरचना में स्ट्रेन आ जाता है, में विकृति, विकृति। ठीक है साहब, आपको क्या याद रखना है? विकृति
होती है। सुनो, काम की बात सुनो। मैंने तो ये कहा कि 5वें क्रोमोसोम की में क्या आ जाएगी विकृति, रोग कौन सा हो जाएगा, क्राइटोचैट सिंड्रोम। है क्या क्राइटोचैट सिंड्रोम का मतलब क्या है, विशेषता क्या है इसकी, इसमें हो क्या जाएगा इंसान में, इंसान की जो आवाज जो है ना वो बिल्ली जैसी, कुत्ते बिल्ली जैसी और बंदर जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, इंसान जब बच्चा रोता है ना तो उसके रोने की आवाज कैसी हो जाती है, बिल्ली व बंदर जैसी हो जाती है। सुनो, बच्चे की रोने की आवाज ऐसा लगेगा कि बिल्ली बोल रही है, रोने की आवाज कैट जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है साहब, कैट जैसी हो जाती है, कैट जैसी हो जाती है। और कैट जैसी हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा लालो आपको, क्राइटोचैट सिंड्रोम। और इसमें क्या हो जाएगी, इंसान की बुद्धिमत्ता क्या हो जाती है, कमजोर। देखना एक बात तो आप पक्का ही सेट कर लो, बुद्धिमत्ता क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी बात करता हूं। आई होप आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो मैं बता रहा था क्राइटोचैट सिंड्रोम है क्या, 5वें क्रोमोसोम की संख्या में क्या, सॉरी संरचना में क्या हो जाता है, 5वें क्रोमोसोम की संरचना में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसान के जो बच्चे की रोने की आवाज जो है ना वो बिल्ली जैसी हो जाती है। और इस बीमारी को बेटा बोलते हैं क्राइटोचैट सिंड्रोम। जी आपको समझ में आया, जी सर बिल्कुल समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली बीमारी की तरफ चलते हैं भाई साहब। तो सुनिए भाई, अगली बीमारी अपने कौन सी पढ़ने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं सोमेटिक क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन, अगर संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, तो सुनो, संख्या में परिवर्तन होने से लालो क्या होता है, जी सुनिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सुनिए। संख्या में परिवर्तन होने से एक चीज होगी, मानव में लैंगिक अंग तो होंगे, मानव में लैंगिक अंग तो होंगे, लैंगिक अंग तो होंगे, अंग तो होंगे, मतलब इंसान जो है वो महिला व पुरुष तो होगा, लेकिन कंडीशन सुनो, शुक्राणु एंड अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, जन कोशिकाएं का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। तो क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं भाई साहब, नपुंसक होते हैं, ये इसकी खास बात है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। दोबारा सुनो, सोमेटिक क्रोमोसोम की संख्या में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, नपुंसक होंगे, क्योंकि मानव के अंदर लैंगिक अंग तो पूर्ण रूप से सही होंगे, लेकिन उनके अंदर जनन कोशिकाएं, जैसे महिला के अंदर अंडाणु कोशिका, पुरुष के अंदर शुक्राणु कोशिका, उनका निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण वो चाहकर भी माँ बाप नहीं बन सकते। जी सर बिल्कुल सुनिए, आगे सुनो आप। इसमें सबसे पहले अपनी बीमारी पढ़ने वाले हैं लाला, डाउन सिंड्रोम। कौन से पढ़ने वाले हैं भाई साहब, अब ये क्या आ गए भाई, देखो 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 देखो, सुनो तो देखते हैं, यह बात करते हैं भाई साहब। पहली बीमारी को मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और इसी डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है, याद रखना मेरे लालो, इसको बोलते हैं मंगोलिज्म। कौन सी बीमारी बोलते हैं इसको, मंगोलिज्म। कौन सी बीमारी बोलते हैं, मंगोलिज्म बीमारी बोलते हैं भाई साहब। कौन सी बीमारी बोलते हैं इसको, मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। हो गया साहब, अब गुणसूत्रों की संख्या में पुनरावृत्ति होगी, एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। लिंग गुणसूत्र सही है, लेकिन सोमेटिक क्रोमोसोम में 21 नंबर पर जो गुणसूत्र है उसकी संख्या में पुनरावृत्ति हो जाती है। उससे क्या होगा, महिला हो चाहे पुरुष हो, गुणसूत्रों की संख्या में तो बदलाव आ गया ना सर, बिल्कुल आ गया, दोनों में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ये बीमारी जो है ना वो किस में होती है, मंगोलिड लोगों में होती है। नाक चपटी, चेहरा छोटा होता है, इस बीमारी को कहते हैं मंगोलिज्म बीमारी। और शुक्राणु व अंडाणु का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा। और ऐसे जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। कैसे होंगे, मंद बुद्धि वाले में होंगे। सुनो भाई साहब इसकी बात,
21वें क्रोमोसोम 21वें क्रोमोसोम की संख्या में पुनरावृत्ति के कारण होती है। अब फिर क्या हो जाएगा, अब देखो चाहे वो महिला हो चाहे वो क्या हो पुरुष हो, जैसे मान लो वो मेल है तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे 44 प्लस 21 में एक आ गया, और आगे अगर वो मेल है तो कितने हो जाए XY। अब टोटल क्रोमोसोम देखो आप कितने हो गए टोटल, अब टोटल क्रोमोसोम हो गए भाई साहब 44 प्लस 1, ये जो एक जो बढ़ा ना 21 में गुणसूत्र में क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, और इसके कारण गुणसूत्र कितने हो गए टोटल 47। अब फीमेल की देखो आप, ये कंडीशन फीमेल की है, फीमेल में टोटल गुणसूत्र कितने हैं भाई साहब 44, और 45 में गुणसूत्र 2 बार आ गया। बाकी फीमेल की बात करें तो x प्लस x। सुनो अब ये एक एक्स्ट्रा किसके कारण 21वें में क्या आ गया पुनरावृत्ति, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47। आ रहा है ना समझ में आपको? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है जी सर। फिर इससे क्या होगा तो देखिए इससे क्या होगा, जो अपन बात करने वाले हैं। अब लैंगिक रूप से महिला व पुरुष होंगे, महिला एंड पुरुष होंगे, ठीक है साहब। फिर वही बात 2 मिनट पहले मैंने की थी, जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। जनन कोशिका मतलब शुक्राणु व अंडाणु, जनन कोशिका का निर्माण जो है वो नहीं होगा। सर समझ में आ गई ये बात? उससे क्या होगा साहब, देखो क्या होगा, ये बीमारी पाई किस में जाती है, ये पाई जाती है ऐसे। इनके लक्षण क्या होते हैं तो सुनो, लक्षण नाक चपटी, चेहरा छोटा, और ये बीमारी पाई किस में जाती है मंगोलिड लोगों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है लालो? मंगोलिड लोगों में पाई जाती है। मंगोलिड मंगोलिया के देश में पाई जाती है, उनको बोलते हैं, जैसे इंडियन को भारतीय बोलते हैं, भारत देश में रहने वाले उनको बोलते हैं मंगोलिड लोगों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है लालो? मंगोलिड लोगों में पाई जाती है। और मंगोलिड लोगों में पाई जाती है, मंगोलिड लोगों में पाई जाती है, इसी कारण इस बीमारी को कहते हैं मंगोलिज्म बीमारी। क्या कहते हैं? मंगोलिज्म बीमारी। साहब समझ में आ गया साहब? ओके। ये कैसे होंगे भाई साहब? नपुंसक होंगे। कैसे होंगे? नपुंसक होंगे। देखिए भाई साहब, अपन बात करें लालो डाउन सिंड्रोम की, क्या खास बात है? इसको बोलते हैं मंगोलिज्म बीमारी। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या में क्या जाती है बदलाव आ जाता है। ये जो 21वां गुणसूत्र है वो कैसा है? सोमेटिक टाइप का है। इस बीमारी को मंगोलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीमारी सर्वाधिक किस में पाई जाती है? मंगोलिड लोगों में पाई जाती है। लक्षण कैसे हैं? नाक छोटी, चेहरा चपटा। ओके। इस बीमारी में शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, और व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? नपुंसक हो जाएंगे। और इनकी आयु कैसी होती है? ये मंद बुद्धि वाले होते हैं, और ये नपुंसक व अल्प आयु वाले होते हैं। जी साहब आगे सुनो। अगली मैं आपको बीमारी जो बताने जा रहा हूं लालो, उस बीमारी का नाम है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होगा सुनो, एडवर्ड सिंड्रोम को आप कैसे याद रखोगे? तो भाई साहब इसकी जो खास बात है वो आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी, 18वें क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति से। 18वें क्रोमोसोम में पुनरावृत्ति, 18वें क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति। उससे क्या होगा सर? तो सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, एक मेल में और एक फीमेल में। अब मेल की देखो आप, एक मेल लिख लेते हैं और एक अपन क्या लिखते हैं? फीमेल। अब देखो मेल का जो क्रोमोसोम होता है ना भाई साहब 44 प्लस 18वां एक बार आ गया, प्लस मेल की बात करें तो x प्लस वाई। फीमेल को देखो 44 प्लस 1 प्लस x और x। अब देखो साहब, अब ये क्रोमोसोम कितने हो गए? 47।
और यहाँ 21वें में क्या आ गई, 18वें में क्या आ गई, रिपीटेशन हो गया। अब इसको देखो टोटल कितने हो गए भाई साहब, 47। और यहाँ पे 18वें में क्या आ गई, 18वें में क्या आ गई, पुनरावृत्ति आ गई। देखो 18वें गुणसूत्र में क्या आ गई, पुनरावृत्ति। ये इसका गुणसूत्रीय प्रारूप आपको याद रखना है। अब क्या होगा सुनो, जो खास बात है वो सुनो, लैंगिक अंगों का विकास होगा, लैंगिक अंगों का विकास तो होगा, विकास होगा, परंतु शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु व अंडाणु का, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। आप मेरे को एक बात का जवाब दो, अगर शरीर के अंदर अंडाणु में शुक्राणु नहीं बढ़ेंगे ना भाई साहब, ये मैं जो बता रहा हूं, अंडाणु में शुक्राणु, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया भाई साहब आपका, ये रहा आपका एग्स, और ये है आपका शुक्राणु, इनका निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा लालो, व्यक्ति हो जाएगा नपुंसक। कैसा हो जाएगा लालो, व्यक्ति हो जाएगा नपुंसक। आप मेरी इस बात को समझे क्या, दोबारा सुनो। बीमारी का नाम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। कैसे याद रखोगी, 18वें क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति के कारण गुणसूत्रों की संख्या में क्या जाता है, परिवर्तन, और रोग कौन सा हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम। पहचान क्या है, लैंगिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास होगा लेकिन शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। आगे देखते हैं अगली बीमारी के बारे में। और अंतिम जिस बीमारी की मैं बात करने वाला हूं लालो, वो है आपका पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ पटाउ सिंड्रोम। सुनो पटाउ सिंड्रोम के बारे में क्या खास आपको बात याद रखनी, तो सुनो कौन हो भाई साहब, 13वें क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी, ये 13वें क्रोमोसोम के परिवर्तन के कारण होने वाली क्या है, बीमारी है। खास बात क्या है सुनो, ये तो हो गया साहब, इसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन जो मेन बात है लालो वो सुनो आप, विशेषताएं, इसके लक्षण क्या है। पहला लक्षण सुनो, अंगुलियों की संख्या अधिक होगी। आपने देखी हुई ना, अंगुलियों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और सब और बताओ, तो सुनो और क्या हो जाएगा, एक विशेषता और है, ऊपरी होठ कटा हुआ होता है। ऊपरी होठ कटा होता है, कटा हुआ होता है। ऊपरी होठ क्या होता है, कटा हुआ होता है। और सब सुनो, और खास बात बताओ, नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं, और इसके कारण इनमें क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। क्यों, लैंगिक अंग तो होंगे भाई साहब, नपुंसकता आएगी। क्यों, क्योंकि लैंगिक अंग तो होंगे मेरे मित्रों, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो नहीं होगा। साहब क्या नहीं होगा, सुनो तो, मैं कौन सा सिंड्रोम बता रहा हूं आपको लालो, पटाउ सिंड्रोम बता रहा हूं। खास बात बताओ साहब, तो सुनो, 13वें क्रोमोसोम की संरचना में, संख्या में क्या आ जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे साहब, 47 हो जाएंगे। ओके साहब, लक्षण क्या है, अंगुलियों की संख्या अधिक होगी, ऊपरी होठ क्या होगा, कटा हुआ होता है, और जिसके कारण सुनो नपुंसक आ जाती है। एक बात और सुन लो मेरी, एक अभी मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूं, वो बात क्या है सुनो। एक इसका विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, तो सुनो आप, जो मैं आपको विशेषताएं याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर 1 इसकी जो विशेषता याद रखनी है, ये होते हैं अल्प आयु। कैसे होते हैं लालो, अल्प आयु, और मंद बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होती है इनकी। कैसी होती है, मंद बुद्धि होती है। और नंबर 3 ये लालो आपको याद रखनी है, क्या, नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। इसका गुणसूत्रीय प्रारूप और रट लो आप तो, है ना, ये थोड़ा मैं लिखना भूल गया भाई साहब।
गुणसूत्रीय प्रारूप। गुणसूत्रीय प्रारूप, गुणसूत्रीय प्रारूप क्या है तो सुनो। गुणसूत्रीय प्रारूप में मैं सबसे पहले बात करता हूं मेल की, और फिर मैं बात करता हूं फीमेल की। किसकी बात करता हूं लालो? फीमेल की। अब देखो भाई साहब, आप मेरी बात को सुनो। मेल का मतलब क्या? मेल नहीं बोल रहा भाई साहब, मेल बोल रहा हूं। 44 एक बढ़ गया, कौन सा? 13वां। मेल का मतलब क्या? एक्स और वाई। किस में परिवर्तन आ गया? इसमें। कब? 13वें गुणसूत्र में क्या गया? पुनरावृत्ति। अब यहां देखो, ये कितने होते हैं? 44 प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स, इसमें क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। कौन से में आ गया? 13वें में आ गया परिवर्तन। सुनो, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। और यहां कितने हो गए? 47। एक बार इसका आप अच्छे से क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं पटाउ सिंड्रोम के बारे में। होता क्या है? 13वें गुणसूत्र की संख्या में क्या आ जाएगा? पुनरावृत्ति आ जाएगी। कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। लक्षण क्या है? ऊपरी होठ कटा हुआ होता है, अंगुलियों की संख्या ज्यादा होती है, और साफ इनकी बुद्धि कैसी होती है? अल्प होती है। और कैसे होते हैं? अल्प आयु वाले होते हैं। और कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। क्या विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया? 13वें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, पटाउ सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, एडवर्ड सिंड्रोम। और ध्यान रखना, एक और मैंने बताया था, 21वें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से कौन सा रोग हो जाता है लालो? तो आपको उस रोग का ध्यान रखना है नाम, और उस गुणसूत्र का नाम है आपका, सिंड्रोम का नाम है बेटा डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम भाई? डाउन सिंड्रोम। आ गया समझ में? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।